हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। लो लगी रहे निस दिन अब तो, श्री राम आपके चरणों में। लो लगी रहे निस दिन अब तो, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। करुणा कर अब तो आ जाओ, इस मन मंदिर में बस जाओ। करुणा करे अभी तो आ जाओ, इस मन मंदिर में बस जाओ। करुणा कर अब तो आ जाओ, इस मन मंदिर में बस जाओ। करुणा करे अभी तो आ जाओ, इस मन मंदिर में बस जाओ। निष्काम दीप से सदा जले, श्री राम आपके चरणों में। निष्काम दीप से सदा जले, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। दो बर पर दुख हम सदा हरे, केवल तेरे हित कर्म करें। गोवर पर दुख हम सदा हरे, केवल तेरे हित कर्म करें। दोवर पर दुख हम सदा हरे, केवल तेरे हित कर्म करें। गोवर पर दुख हम सदा हरे, केवल तेरे हित कर्म करें। श्रद्धा के पावन सुमन धरे, श्री राम आपके चरणों में। श्रद्धा के पावन सुमन धरे, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में।
धरती पर पुण्य प्रवाह भरे, कोई ना तृषित ना शांत रहे। धरती पर पुण्य प्रवाह बहे, कोई ना तृषित ना शांत रहे। धरती पर पुण्य प्रवाह बहे, कोई ना तृषित ना शांत रहे। धरती पर पुण्य प्रवाह बहे, कोई ना तृषित ना शांत रहे। न्योछावर हो मुक्त आशु दिव्य, श्री राम आपके चरणों में। न्योछावर हो मुक्त आशु दिव्य, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। ओ मंगलमय सबकी राहें, पूरी हो सबकी शुभ चाहे। ओ मंगलमय सबकी राहें, पूरी हो सबकी शुभ चाहे। ओ मंगलमय सबकी राहें, पूरी हो सबकी शुभ चाहे। ओ मंगलमय सबकी राहें, पूरी हो सबकी शुभ चाहे। ओ यह जीवन अर्पित केवल श्री राम आपके चरणों में। ओ यह जीवन अर्पित केवल श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। लौ लगी रहे निस दिन अब तो, श्री राम आपके चरणों में। लौ लगी रहे जिसे दिन अब तो, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। हम अपना सब कुछ सौंप चुके, श्री राम आपके चरणों में। कैकय सूता सुमित्रा दो, कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो। सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाज सुख संपत्ति
समय समाजा कही न सकई हृदय ही राजा कही न सकये हृदय ही राजा अवधपुरी सोहाई यही भांति अवधपुरी सोहाई यही भांति प्रभु ही मिलन जनुराती प्रभु ही मिलन जनुराती प्रभु ही मिलन जनुराती प्रभु ही मिलन आई अकारण करुणा वर्णवालय आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रघुनंद के चरणों में साष्टांग दंडवत शिवजी हनुमान जी महाराज को बारंबार, बाबा के चरणों में बारंबार वंदन, माँ कामाख्या के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतागण, माताओं, भाइयों एवं बहनों, श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, प्रेमी जन, आप समस्त जोरहट के समस्त धार्मिक भगवत कथा के प्रति अनुरागी समस्त श्रोता वृंद, हमारे इस 4 दिवसीय कथा के सत्र के प्रमुख यजमान, हमारे सभी बच्चे विज्ञान के माध्यम से घर बैठे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे सभी कथा रसिक प्रेमी जन, सबको व्यासपीठ की ओर से सादर जय श्री राम। कल मैंने आपको क्या सुनाया कथा प्रसंग में? कहिए कहिए जी जी। हाँ, परमात्मा प्रगटे कहां पर? श्री अयोध्या धाम। अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं, धर्म नगरी है, इसलिए धर्म तत्व वहां प्रगटा। राम जी कौन है? एषः रामः विग्रोवाण धर्म। राम जी कौन है? धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। और धर्म कहां पर रहता है? जहां पर धर्म का मूल होता है। क्यों राम जी अयोध्या जी में प्रगटे? कारण क्या है? चक्रवर्ती जी का कल परिचय मैंने आपको दिया था ना। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज धर्म की दूरी को धारण करने वाले हैं, संभाल रखा है धर्म को। और देखो, जिस राष्ट्र का नायक धर्मशील होता है उसकी प्रजा स्वतः धर्मवान हो जाती है। नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है धर्मनिष्ठ है साहब, धर्म से विच्युत नहीं होता है, हुआ है, सिद्धांतों पर खड़ा है। हिलाने वाले हिलाने के लिए अंगद के पैर जैसा जमा दिया, हिला नहीं पा रहा है। कारण धर्म उपस्थित है प्रधानमंत्री जी के जीवन पे। ठीक उसी प्रकार चक्रवर्ती जी के जीवन में धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो चुंबक चुंबक को खींच लेता है, खींचता है। चक्रवर्ती जी ने अपने जीवन के प्रभाव से धर्म तत्व मेरे परमात्मा श्री राम को बुलाया, इसलिए परमात्मा श्री अयोध्या धाम पर प्रगटे। और जब से मेरे प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है, आए हाय क्या कहना श्री अयोध्या धाम का।
गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। प्रत्येक घर में वाद्य यंत्र बज रहे, बधाई गाई जा रही है। केवल महाराज के घर में लाला जन्मे ये बात बड़ी नहीं है। श्री अयोध्या वासियों ने जाना हमारे घर में भी लाला जन्मे, इसलिए प्रत्येक घर में बधाई गाई जा रही, यज्ञ हो रहे, हवन हो रहे, नृत्य हो रहे, गान हो रहे। क्यों? सुंदरता की खान प्रगटी, प्रगटे सुषमा कंद। सब हर्षित हैं साहब, आनंद में निमग्न हैं। इसी आनंद के क्रम को चौगुना कर दिया कब? जब मेरी माँ कैकेयी ने क्रमशः 1 और माँ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब महाराज के आंगन में 4 पुत्र हो गए। आहा साहब, बधाई वाले बधाई गा रहे हैं, कह रहे हैं राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों राजा के आंगन में। चमत्कार सा हो गया लोगों राजा के आंगन में। ब्रह्म बालक बन आ गया लोगों राजा के महलन में। ब्रह्म बालक बन आ गया लोगों राजा के महलन में। नाचे लोग लुगाई लोगों, नाचे लोग लुगाई लोगों, नाचे लोग लुगाई लोगों, नाचे लोग लुगाई लोगों, लाखों बार बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कौतुक देखी पतंग बुलाना, 1 मास ते जात न जाना। कौतुक देखी पतंग बुलाना, 1 मास ते जात न जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। दे रहे लोग बधाई लोगों, 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 लाखों बार बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राजा जी के आंगन में बज रही आज
घर घर हवन हो रहे, यज्ञ हो रहे, कीर्तन हो रहे। यज्ञ नारायण में जो समधा पर साकल्य पड़ता, उस धूम्र की मैचकता आकाश तक जाती, एक नवीन वातावरण उत्पन्न हो रहा। अवध का जो सुख है, जो संपत्ति का है वर्णन है, कोई अपने श्रीमुख से नहीं कह पा रहा। अवध का श्रृंगार ऐसा लगता मानो स्वयं रात्रि ही चलकर परमात्मा से मिलन करने के लिए आ गई। सूर्य नारायण ने जाना कि मेरे वंश में परमात्मा श्री राम ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। ऐसा जानकर क्यों नहीं मैं जाकर उनका दर्शन कर लूं। सूर्य नारायण भी आ गए श्री अयोध्या धाम, और अवध के ऐश्वर्य श्रृंगार सुंदरता को देखकर विस्मय में पड़ गए। अपने आप को सूर्य नारायण भूल गए। क्या आप में से कभी किसी ने सूर्य नारायण को स्थिर होते देखा है? बोलिए, खड़े देखा है सूर्य नारायण को किसी ने? लेकिन देखिए श्री अयोध्या धाम में कितनी दिव्य घटना घटित हो गई त्रेता युग में। कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य नारायण भूल गए क्या कि मुझको कहीं और भी जाना है, और एक मास तेरी जात न जाना। सूर्य नारायण एक माह तक श्री अयोध्या धाम पर खड़े रह गए। प्रकाश ही प्रकाश रहा, रात्रि हुई नहीं। और इस रहस्य को कोई जान ना सका। जब एक माह बीत गए तो परमात्मा श्री राम का पावन दिव्य नाम गुणानुवाद करते सूर्य नारायण चल पड़े। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊ, अब निशा कवन हो। जब सूर्य नारायण खड़े रह गए एक माह तक, तो रात्रि हुई कैसे? रात्रि हुई नहीं, आनंद बढ़ने लगा। साथ शिवजी माता पार्वती से कहते, देवी मैं अपनी एक चोरी की कथा आपसे कहने जा रहा हूं। मां ने सुना, कहा बाबा चोरी आपने की? कैसी चोरी की कथा है, जरा सुनाइए। तो देखो, जब पति कुछ अपने जीवन में छुपाव रखता है और उससे परेशान होता है, उसे पत्नी को बताना हो बहुत दिन बाद, तो उस पर पूरी भूमिका बनाता है। कैसे बताऊंगा ताकि ये नाराज ना हो जाए, पूरी भूमिका बना लेगा। शिवजी ने भी भूमिका बनाई और प्रशंसा की कि देवी आप कितनी विदुषी हैं, आपके ज्ञान का तो क्या कहना देवी। अच्छा बाबा, तो क्या बात है बाबा? कहे देवी अपनी एक चोरी की कथा सुनाऊं आपको। हाँ बाबा सुनाइए। शिवजी कहते हैं, काग भुषुंडी संग हम तो, काग भुषुंडी संग हम तो। बाबा अच्छा, कागभूषुंडी और आप क्या क्या? कहा देवी मैं और कागभूषुंडी जब परमात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव श्री अवध में हुआ, तो मैं और कागभूषुंडी उनका दर्शन करने गए। अच्छा बाबा, आपको किसी ने पहचाना नहीं? कहा नहीं देवी, हमने मनुष्य का तन धारण कर रखा था। अच्छा बाबा, हमको क्यों नहीं ले गए साथ में? कहा देवी जब आप सती स्वरूप में थी, दंडकारण्य की लीला को संपन्न कर रहे थे मेरे राम जी, मेरी माँ के हरण की लीला चल रही थी, उस दृश्य को देखकर आपको मोह उत्पन्न हो गया। इस बार तो मेरे ठाकुर छोटे से रूप में बालक बनकर पल्ले पर झूल रहे, रो रहे होंगे, आपकी क्या दशा होती?
ऐसा जानकर मैं आपको नहीं ले गया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। जब जीव की आपको उसकी कमी बताई जाए तो कहता हाँ ठीक है, भूल जाइए, आगे आगे बताइए, भूल जाइए, अपनी कमी नहीं सुनना चाहता। माँ ने पूछा बाबा आपने देखा क्या? कहा देवी देखा परमानंद प्रेम सुख फूले पीठिन विरहि मगन मूले। देवी उस आनंद का क्या कहना। प्रत्येक नगरवासी आनंद में निमग्न है। परम आनंद सुख का वर्धन हो रहा। नाचते गाते इतने आनंद में निमग्न हो जा रहे कि अपने घर का मार्ग भी भूल जा रहे। नाचते जा रहे, घर के सामने से निकल जा रहे और आगे पहुंच जाते, अरे हमारा घर तो पीछे रह गया। फिर लौटते वापस, घर की सुध ही नहीं रह गई। देवी वहां तो घर घर आनंद है साहब। फिर गाएंगे कभी। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। काहे? अरे कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो। फिर सुनाएंगे क्योंकि कथा बड़ी लंबी है। शिव जी ने कहा देवी उस अवसर पर मैंने देखा जाचकों का तांता लगा था महाराज के द्वार पर, और महाराज से जिसने जो वस्तु मांगी महाराज ने तत्क्षण उसको दिया। क्या दिया? गजरथ तुरग हेम गोहीरा दीन है नृपनाना विधि चीरा। किसी को हाथी, किसी को घोड़े, किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को जो भी वस्तु जिसको खान पान की चाहिए, जो जिसकी मनवांछित थी सब प्रदान कर दी। और जाचकों ने जब अपने मन की वस्तु पाई है तो मन संतोष से सबके जहाँ तहाँ दे आशीष। सकल तनय चिरजीवहु बाबा तुलसीदास जी के। जाचकों ने मनवांछित वस्तु पाई और आशीर्वाद की वृष्टि करने लगे। कहने लगे महाराज राजन आपके लाला चिरंजीवी हो जावे। अवधेश के कान में गई। क्या कहा भैया आपने? मेरे लाला चिरंजीवी हो जाए। इधर आओ भैया। लगता है मैंने तुमको हाथी नहीं दिए। महाराज मैंने तो घोड़ा मांगा था, आपने एक की जगह 4 घोड़े दे दिए। अरे तो हाथी भी ले जाओ, पहले घोड़े फिर हाथी, तुम्हारी क्या शान बनेगी। नहीं महाराज जबरदस्ती दिया। किसी से कहा भैया आओ इधर पे, लगता है मैंने तुमको हीरे का हार नहीं दिया। महाराज मैंने हीरे के हार नहीं, मैंने तो आपसे चांदी माँ के बर्तन मांगे, चांदी के कुछ आभूषण मांगे थे, रथ मांगे थे, घोड़े मांगे थे। अरे ये सब ले लिया तो थोड़ा सा हार भी ले लो, सब कुछ ले लो। कहा राजन ने हे भैया आप मेरा सर्वस्व मुझसे ले लो, लेकिन मेरे लालाओं पर आशीर्वाद की वृष्टि करते रहो, मेरे पुत्रों को जिलाते रहो। खूब आनंद मन रहा साहब।